वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस लेसन नंबर 14 लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। तो ये लेसन का जो हाफ पोर्शन है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। अब हम इसके आगे जो फॉर्मेशन ऑफ शैडो है ये लेसन का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये इमेज देखोगे तो ये जो गर्ल है इसकी यहाँ पे इमेज जो है वो बिल्कुल डार्क कलर में क्रिएट हो रही है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है कि यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं आ रही है, या ये लड़की की इस तरह से ये इमेज क्यों दिख रही है? तो ये बेसिकली इसके लिए पॉसिबल हो रहा है कि जो लाइट का सोर्स है वो ये टॉर्च, यहाँ से लाइट आ रही है बराबर। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये गर्ल से लाइट पास होके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आता है जो लाइट के पास होने के लिए वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा, राइट? लाइट इसके पीछे नहीं जा पा रही है, तो जितने पीछे लाइट नहीं जा पाएगी उधर वो इस तरह की जो ब्लैक इमेज क्रिएट कर रहा है इसे हम शैडो कहेंगे। तो देखो यहाँ पे आजू बाजू में लाइट जा पा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही है, ये ओपैक हो गया। ओपैक ऑब्जेक्ट ही शैडो क्रिएट कर सकते हैं, शैडो फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपको और अच्छे से ये पॉइंट में दिया है, इफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ अ लाइट सोर्स। जैसे ये लाइट के सोर्स में एक ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट डज नॉट पास थ्रू इट। कैसे लाइट पास हो सकती है पीछे? नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच द वॉल और एनी अदर सरफेस जो अदर साइड में है, अपोजिट में है वो ऑब्जेक्ट के। दैट पार्ट रिमेन डार्क and this dark part is called the shadow of the object। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको लाइट के सोर्स को अगर आपने अलग अलग प्लेस पे रखा तो इमेज जो फॉर्म होगी ना आपकी शैडो, वो भी अलग अलग साइज की होगी। जैसे कि लाइट का सोर्स एग्जैक्टली सामने रखा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो पर्सन है लगभग उतनी ही शैडो क्रिएट हो रही है। लेकिन लाइट के सोर्स को अगर थोड़ा नीचे लिया है तो देखो इमेज कुछ इस तरह से बनी है। ठीक है, और अगर आपने लाइट के सोर्स को ऐसे टॉप में रखा है तो शैडो ये डिमिनिश हो रही है, शैडो छोटी होती जा रही है। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ है आपको यहाँ पे देखो दिया है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ओनली व्हेन द लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ये तो हमने समझ लिया है कि ये शैडो इसीलिए फॉर्म हो रही है बिकॉज ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है, ये लाइट को पास होने से रोक रहा है। तो जितने पाथ से या जितने रास्ते से ये लाइट नहीं पास हो सकती है उतने पाथ के लिए ये शैडो फॉर्म करेगा। ठीक है, द काइंड ऑफ शैडो इट फॉर्म्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस और द स्क्रीन ऑन विच शैडो इज फॉर्म। प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुनो। शैडो की जो काइंड है, मतलब अलग अलग टाइप बन रहा है ना शैडो का। देखो कभी यहाँ पे एक नॉर्मल साइज की शैडो बन रही है, ये तो बहुत बड़ी शैडो हो गई, ये छोटी साइज हो गई शैडो की। तो ये जो शैडो के काइंड्स है, टाइप है, ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ द लाइट एंड ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ द लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस कम है। फिर उसके अलावा द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, उसके साथ साथ अगर आप ये डिस्टेंस देखो, ये सरफेस है जिसपे लाइट ना पास होने की वजह से शैडो फॉर्म हो रही है। अगर आप देखोगे तो सरफेस का और ये पर्सन का डिस्टेंस यहाँ पे कम है। यहाँ पे ये जो सरफेस जिसमें शैडो फॉर्म हो रही है उसका और ये पर्सन का या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो ज्यादा है ही, लेकिन जो लाइट आ रही है वो किस तरह से आ रही है? ऑब्जेक्ट के ऊपर से आ रही है, तो शैडो यहाँ पे नीचे फॉर्म हो रही है। तो कोई भी शैडो के जो टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं वो डिपेंड है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड ऑब्जेक्ट, लाइट का सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट और जो प्लेन सरफेस पे शैडो फॉर्म हो रही है उसके बीच का डिस्टेंस, इसके अलावा स्क्रीन ऑन विच शैडो इज फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या दिया है, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यू टू द सनलाइट इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और यही शैडो जो है ये आफ्टरनून में शॉर्ट हो जाती है। अब उसके पीछे रीजन देखो कैसा है, मान लेते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये सन है, ठीक है। तो अगर सन की लाइट इस तरह से आ रही है, आपके सामने से आ रही है, ठीक है, तो वो आपकी शैडो बड़ी बनाएगा, लॉन्ग बनाएगा। लेकिन जब आफ्टरनून का टाइम होता है ना, जैसे दोपहर के 12 बजे सन एकदम आपके सर पे आ जाता है, तो वो केस में आपकी शैडो जो है ये छोटी बनेगी, शॉर्ट बनेगी। We can easily note the change if we observe tree along the road side. आपको अभी ऑब्जर्व करना होगा कि रोड साइड के कोई बड़े से पेड़ के आप शैडो को जरा ऑब्जर्व करना कि वो शाम को या मॉर्निंग में शैडो जो फॉर्म होगी ना ये लॉन्ग रहेंगे, लेकिन आफ्टरनून में उसकी शैडो शॉर्ट रहेगी। दिस चेंज इन द शैडो डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। ये चेंज किस पे डिपेंड है, सोर्स ऑफ द लाइट। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए यहाँ पे टॉर्च हो गया या सन हो गया, तो ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल के लिए ये मैन हो गया या फिर हमारा ट्री हो गया। ऑल्सो ऑन द सरफेस, क्या सरफेस पे शैडो हो रही है फॉर्म, ठीक है। ये सारी बातों पे शैडो के काइंड्स डिपेंड होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ सन डायल। अ सन डायल इज एन इंस्ट्रूमेंट that indicates the time with the help of the extent and direction of the shadow of an object formed in sunlight। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, सन डायल, जैसे आपकी घड़ी की डायल होती है ना, आपको उसमें टाइम दिखता है, यहाँ पे टाइम समझने के लिए सन की जो लाइट आ रही है उससे ऑब्जेक्ट की जो शैडो फॉर्म होगी उससे टाइम का अंदाजा लगाया जाएगा। ओके, टाइम वाज मेजर्ड बाय प्लेसिंग अ स्टिक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड बाय नोटिंग द पोजीशन ऑफ इट्स शैडो ऑन द डायल। तो क्या होगा कि अर्थ पे एक स्टिक प्लेस किया जाएगा, ठीक है, और वो स्टिक का जिस तरह से शैडो बनते जाएगा, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में अलग से शैडो रहेगा, आफ्टरनून में अलग रहेगा, शाम को अलग रहेगा, तो डिफरेंट जो शैडोज बनेंगे, शैडो के जो डिफरेंट पोजीशंस बनेंगे, उससे ये सनडायल की हेल्प से डिफरेंट टाइम मेजर किया जाता था। तो ऐसी जो लार्जेस्ट सनडायल है वो है एट जंतर मंतर, न्यू दिल्ली। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर सी.वी. रमन रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रमन इफेक्ट। अब ये जो सी.वी. रमन इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया है और जिसमें इन्होंने लाइट किस तरह से स्कैटर होती है ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो उनके ये काम को नेम किया गया है या लोग जानते हैं रमन इफेक्ट के नाम से, ठीक है। तो लाइट जो स्कैटर हो रही है ये कॉन्सेप्ट को रमन इफेक्ट भी कहा जाता है, इन्हें क्रेडिट देते हुए। He discovered this effect on 28 February 1928. To commemorate this event, 28 February is celebrated as the National Scientist Day since 1987 in India. तो 28 फरवरी को ये डिस्कवरी हुई है इन 1928। तो एवरी ईयर 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंटिस्ट डे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे लिटिल फन दिया है कि आप आपके हाथ को इस्तेमाल करके किस तरह से अलग अलग इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखा आपने ये किस तरह से बर्ड की है या डायनासोर हो गया, ये डॉग या डॉग वुल्फ जैसे कुछ एनिमल है, या फिर ये स्नेल की इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ट्राई करने के लिए आपको और एक एक्सपेरिमेंट दिया है। अ फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना है और एक व्हाइट शीट पेपर लेना है, ठीक है। प्लेस अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, और ऐसे रखना है कि डायरेक्टली उसे सनलाइट पास होते हुए देखना है। तो जो लाइट पास हो रही है ना स्टूडेंट, ये देखो लाइट यहाँ पे स्कैटर हो रही है। ये एग्जैक्टली रमन इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे ना। देखो ये आपको लाइट बिल्कुल रेनबो की तरह दिख रही है, यहाँ पे देखो ये डिस्क पे लाइट किस तरह से स्कैटर हो रही है।
अब ना मैं आपको यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग किस तरह से होती है ये समझाना चाहती हूँ। देखो, लाइट हमें जो व्हाइट लाइट आते हुए दिखती है ना, ये ब्राइट लाइट दिखती है, उसमें ना मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये बात अलग है कि हमने कुछ पर्टिकुलर नेम्स देखे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं, लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ कलर होते हैं। तो अगर लाइट का कोई रे आ रहा है और वो, जैसे कि देखो, लाइट एयर से, यहाँ पे ये जो ग्लास में वाटर है, एयर से लिक्विड में गया लाइट का रे, और लिक्विड से वापस वो एयर में आया है। तो ऐसे केस में वो लाइट जो है का एक जो सिंगल रे आ रहा था ना, जैसे आपको लेजर लाइट से सिंगल रे आते हुए दिखेगा, लेकिन जब ये लाइट जो है ये ग्लास से पास हो रही है, एयर से ग्लास में, और ग्लास से ये लाइट जब पास हो रही है, तो वो सारे जो लाइट के कलर है ना, ये बिखर गए, सेपरेट हो गए। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो आगे देखो क्या दिया है। ये न्यूटन डिस्क आप बना सकते हैं। देखो, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, ये काफी फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं और आपको आगे के ईयर में इन्हें बार बार सुनने मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्क लिया है और उसे इक्वली डिवाइड किया है 7 कलर्स में, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। अब इन्होंने ये जो डिस्क है उसे फिट करने के बाद में इसे रोटेट किया, ठीक है। तो रोटेट करने के बाद में जब ये डिस्क रोटेट हुआ ना स्टूडेंट, तो इसमें ना आपको 7 कलर्स जो है ना, ये इंडिविजुअल नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें ना व्हाइट कलर दिखेगा। और हमें जो सन से आते हुए लाइट दिख रही है ना, व्हाइट कलर, वही जो लाइट है वो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है ये सारे कलर्स का। इसीलिए ये डिस्क को न्यूटन डिस्क कहा जाता है, बिकॉज सर आइजैक न्यूटन ने ये इन्वेंट किया है कि ये लाइट किस तरह से स्कैटर होते हुए हमें ये डिस्क थ्रू हम देख सकते हैं। और सर आइजैक न्यूटन जी ने बुक भी लिखा है, ऑप्टिक्स अबाउट द लाइट। चलो ये देखो, ऑलवेज रिमेंबर क्या दिया है। द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस on which it is formed. We should not get frightened by the shadow we see at night because there is a simple science behind it. तो अगर कभी आप रात को कोई ऐसी शैडो देखते हैं और आप उससे डर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। इसके पीछे सिंपल सा साइंस है। कोई शैडो डरावनी कैसे हो सकती है? आप बच्चे भी ना कोई छोटी छोटी बातों पे डरते रहते हो। देखो, शैडो किस तरह से बनती है मैंने आपको समझाया। अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट से रेज आ रहे हैं, लाइट के रेज आ रहे हैं और उसे रोका जाता है या ऑब्स्टेकल किया जाता है कोई ओपैक ऑब्जेक्ट से, तो पीछे वो लाइट नहीं पास हो पाएगी और वहां पे बनेगी शैडो। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर नाइट में आपको कोई शैडोज दिखते हैं, तो आपको ये सोचना है कि इसके पीछे क्या साइंस है, ना कि आपको डरना है। विद दिस अब आपका लेसन खत्म होने आया है। जस्ट हम ये इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि पूरे लेसन में हमने क्या सीखा है, व्हाट वी हैव लर्न। A substances that emit light is the source of light. ऐसा सोर्स जिससे लाइट निकल रही है, लाइट बन रही है, लाइट एमिट हो रही है, लाइट क्रिएट हो रही है, उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। कुछ नेचुरल सोर्सेस है लाइट के, जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एक्सेट्रा। द लैंटर्न, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आर्टिफिशियल सोर्स हो गए लाइट के। लाइट किस तरह से प्रोपोगेट होती है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, ठीक है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उस पे लाइट पास होके रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल समझा था ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का, अगर हमें ये ऑब्जेक्ट देखना है तो लाइट इसके ऊपर पास होके लाइट रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे मून का भी एग्जांपल दिया था कि अज्यूम करते हैं ये मून है और ये सन है, तो हमें मून की लाइट तभी देख सकते हैं जब सन की लाइट मून के डिस्क पे गिर के हमारी आंखों में जा रही है, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो लाइट वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हुए आप तक आनी चाहिए। If an opaque object obstruct the path of the light, it cast shadow. कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है या ट्रांसलूसेंट नहीं है, वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो शैडो फॉर्म हो जाएगा।
और सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका ये पूरा लेसन एक्सप्लेन करके हो गया है। अब ये वीडियो के एंड में ना मैं लेसन के जो एक्सरसाइज पार्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अटैच कर देती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।